जिंक कुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ। आइए इसका डिटेल रिव्यू करते हैं, क्योंकि जीएमपी बहुत तगड़ा चल रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से रिव्यू मिल जाए। तो आइए इसका डिटेल रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आखिर इसमें क्या करना है। 25 को ओपन हो रहा है, 29 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 30 सितंबर तक अलॉटमेंट आ जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो 3 अक्टूबर तक आपका लिस्टिंग भी हो जाएगा। अब आइए आईपीओ डिटेल देखते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 115 से 121 है। लॉट की बात करें तो 120 का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। वहीं टोटल इशू साइज की बात करें तो 116 करोड़ 15 लाख का छोटा सा आईपीओ है, जिसमें से 104 करोड़ 54 लाख फ्रेश है, बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल बहुत कम है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। फ्रेश बहुत तगड़ा है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और हम बात करते हैं लिस्टिंग कहाँ होगी, बीएसई एनएसई की लिस्टिंग हो जाएगी। अब आइए देखते हैं एक लॉट लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको 14,520 इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आप जितना भी लॉट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का, रिटेल के लिए 35% का, एनआईए के लिए 15% का रखा गया है। वहीं हम बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ से शुरू होता है। 2007 में फाउंड हुई है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है 2007 में। उसके बाद में इसके सेक्टर की बात करें तो इसका सेक्टर जो है सामान को बेचती है। कौन सा सामान? जो नए कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन मशीन होती है उसको ये एक्सपोर्ट करती है, और जो यूज हो चुके हैं और रिफर्बिश्ड कंस्ट्रक्शन मशीनें होती हैं उसको भी एक्सपोर्ट करती है। इसका खुद का ओन ब्रांड है एक्सेल कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो मशीन होती है उसको भी एक्सपोर्ट करती है। तो इसका मेनली धंधा जो है एक्सपोर्ट वाला धंधा है। बड़े बड़े लोगों को ये अपने सारे प्रोडक्ट बेचती है। कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन मशीन हो गया, मतलब और जो यूज्ड रिफर्बिश्ड मशीनें होती हैं उन सबको ये कंपनी बेचती है। और दूसरी चीज़ इसके पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। 30+ कंट्री में ऑपरेट होती है। कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे यूएई हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, मैक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इन सब जगह पे इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, वहाँ पे अपना सारा कुछ सामान बेचती हैं। तो ये इनके लिए बढ़िया है। ग्लोबल ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं वो ठीक रहता है, डाइवर्सिफाई बिजनेस रहता है। अभी तक अप्रैल 2025 की बात करें तो करीब 1500+ मशीन इन्होंने डिलीवर कर दिया है, और इनके पास लार्ज नेटवर्क भी है। 228 सप्लायर का लार्ज नेटवर्क भी है। तो ये सब इनके पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल आई थिंक आप सेक्टर समझ गए होंगे। सेक्टर में क्या है, ये मशीनों को बेचते हैं, इतना आप समझ लीजिए। ऐसा इनका सेक्टर है, ग्लोबल प्रेजेंस है, ये सारा इनका पॉजिटिव पॉइंट है, और डाइवर्सिफाइड पूरा बिजनेस है। तो अब आइए फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल क्या है। एक्चुअली यहाँ पे इस साइट ने फाइनेंशियल ज़्यादा नहीं डाला है, तो आइए अलग से कहीं फाइनेंशियल ढूंढते हैं। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मिल गया है। तो डिटेल जब फाइनेंशियल रहता है तभी ठीक रहता है। पता नहीं कि उसने छोटा सा ही फाइनेंशियल डाला, पिछले एक ही साल का। यहाँ पे देखिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, रेवेन्यू की बात को 233 करोड़ 45 लाख का हुआ था। उसके बाद 238 करोड़ हुआ, मतलब थोड़ा सा ही ग्रोथ हुआ। फिर 380 करोड़ का जो है रेवेन्यू 24 से 25 में जनरेट हुआ। तो हर साल आप देखोगे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था, लेकिन फिर भी ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। पेट मार्जिन की बात करेंगे, 10 करोड़ था 2022-23 में, 23-24 में 18 करोड़ 64 लाख हुआ, और 24-25 की बात करें तो 19 करोड़ 14 लाख हुआ। मतलब हर साल यहाँ पे पेट मार्जिन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 54 करोड़ 82 लाख 2025 में इनके पास टोटल बोरो हो गया है, और नेटवर्थ वगैरह देखेंगे तो वो हर साल बढ़ा ही है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नहीं देखने को मिला है। बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, 3% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। आइए यहाँ पे कुछ इंडिकेटर हैं, उसके मदद से और डिटेल में हम जाने की कोशिश करेंगे। जैसे आरओई की बात करें तो 28.3% का इंक्रीज हुआ है। आरओसी की बात करें तो 18.39% का इंक्रीज हुआ है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.58 का है, तो डेट टू इक्विटी मैनेज करने लायक है, तो ये बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 21.22% का है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, मतलब ये भी ठीक ही ठाक है। पेट मार्जिन की बात करें तो 5% का है। ये यार पेट मार्जिन और बढ़िया होता तो मज़ा आता। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.18 का है। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी पेयर कंपेरिजन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ईपीएस की बात करें तो करीब 5 का है, और पीई की बात करें तो करीब 24.26 का हो जाएगा आईपीओ आने के बाद। ईपीएस कम लग रहा है और पीई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आइए अभी यहाँ पे और डिटेल में पेयर के साथ कंपेरिजन करेंगे, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा, और हम फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है कि गुड है कि खराब है सब कुछ बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जिंक कुशल का देखिए ईपीएस 6.15 का है, कम है, और इनसे बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत ज़्यादा है। इनसे जो अदर पेयर्स हैं इनका ईपीएस ज़्यादा है, तो इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। पीई की बात करें, पीई जो है जिंक कुशल का इससे ज़्यादा है विजन इंफ्रा से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो सबसे ज़्यादा ईपीएस जिसका था उससे तो ज़्यादा नहीं है 24 का। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बीच में फ्लक्चुएट करते दिख रही है, मतलब ओवरऑल एवरेज करके अपना चल रही है पी। तो ये चलो पी ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका दूसरे नंबर पे है, तो ये बढ़िया है, ये भी ठीक। पीबी की बात करें तो पीबी जिंक कुशल का यार पीबी ज़्यादा है,
तो इनके लिए निगेटिव पॉइंट है। एनएबी की बात करें तो इनका एनएबी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो ये भी इनके लिए थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल बात करें फंडामेंटल कैसा है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अब फंडामेंटल की बात करते हैं, फंडामेंटल कैसा है। तो फंडामेंटल के लिए देखो, इनका पहले हम समझते हैं आईपीओ प्राइस क्या ला रहे हैं। आईपीओ प्राइस ठीक ठाक प्राइस पे ला रहे हैं, क्योंकि आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 4.18 का है, रीजनेबल है। वहीं आप देखोगे पीई तो वो भी बीच में ही है, ज़्यादा नहीं है पीई, क्योंकि इससे ज़्यादा और जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनका है। तो पीई भी ठीक है, पीबी भी ठीक ही ठाक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल इनका गुड है। अब स्ट्रांग क्यों नहीं, स्ट्रांग इसलिए नहीं है, पेट मार्जिन इनका कम है, पेट मार्जिन इनका कम नहीं है। दूसरा चीज़, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इनसे बढ़िया काम ये वाली कंपनी जो दूसरे नंबर ये वाली कंपनी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये इनसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अर्निंग पर शेयर इनका कम है। ये सारा निगेटिव पॉइंट है, इसलिए केवल और केवल इनको गुड कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो इसके स्ट्रेंथ की बात करोगे तो स्ट्रेंथ इसका क्या है, आरओई तगड़ा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ तगड़ा है, और मोस्टली फ्रेश इशू साइज ला रहे हैं, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बैलेंस शीट इनकी बढ़िया है, ठीक ठाक है, बस पेट मार्जिन कम है, वो दिक्कत है। और ईपीएस जो है इनका 4.99 का है, ये जो है निगेटिव पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर 4.99 का ये निगेटिव पॉइंट है। अभी ईपीएस ज़्यादा होता है इनका तगड़ा तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग मान लेते, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं मान पाएंगे। स्ट्रॉन्ग गुड की कैटेगरी ही रहने दीजिए, गुड की कैटेगरी ही ठीक है। अब जब गुड कैटेगरी रहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी नहीं रहता है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अब देखिए, जो एग्रेसिव बाई करते हैं, मतलब अंधाधुन बाई करते हैं, पैसा बहुत होता है, रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, वो तो भैया तुरंत बाई कर लेंगे, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, वो आसानी से बाई कर लेंगे। लेकिन हम लोग, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यू नहीं बना रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। ऑलरेडी हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें देखूंगा, बट लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश क्या, अप्लाई ही किया जाएगा। आइए देखते हैं जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी देखिए 51 का जीएमपी है, इसके अकॉर्डिंग करीब 42.15% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, मतलब 42% तगड़ा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। और हम बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। अप्लाई करने के बाद मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली नहीं सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि जो है गुड कैटेगरी में मैं बहुत पीछे रहता हूँ, और अप्लाई भी करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा ही शेयर होल्ड करूँगा लास्ट में बस। और लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई करूँगा, लिस्टिंग गेन के लिए इसमें मैं अप्लाई करूँगा, और ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी इसमें मुझे लगता है, उम्मीद है मिल जाएगा। बस लास्ट डे तक ऐसे ही जीएमपी रहना चाहिए बस। तो आई थिंक मैंने पूरा आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। आईपीओ रिव्यू में दो टाइप का है, पहला जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वहाँ पे मैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक नहीं है, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अप्लाई करूँगा, लिस्टिंग गेन के लिए केवल अप्लाई करूँगा और लेके निकल जाऊँगा।